इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। चलो राजीव। साथ हैं राजीव। मुफ्ती साहब, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। ये मैं दावा सर्कल के लोगों को देखता हूँ, इसमें सबसे अच्छे तमीज से और बढ़िया बातें आप करते हैं, और मैं हिंदुस्तान का नाम आप ऊंचा कर रहे हैं। चलें जी, आपने 2-4 लफ्ज तारीफ के कहे उसके लिए शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, जो मेरा मेन क्वेश्चन है, आप जो बात कर रहे थे, जब मैंने सुनना शुरू किया इस चैट को, तो आप कह रहे थे कि सब लोगों ने खुदा को सोचा, सब इंडिपेंडेंटली। पर आप जब हिस्ट्री देखते हैं तो जितना जितना तसव्वुर हुआ है, पहली बात तो हर सिविलाइजेशन ने नहीं किया, फिर जिन्होंने किया अलग अलग तरीके से किया। और जैसे आप खुदा के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं तो हिस्ट्री में उसका एक एवोल्यूशन दिखता है। पहले लोग नेचर की पूजा करते सबसे पुराने पाए जाते हैं, उसके बाद डेमी गॉड्स बनाते हैं, फिर वो तो नवाल हरारे के पैंथियन नजदीक बनाते है ना। हैं। फिर क्या कह रहे हैं आप? वो तो नवाल हरारे ने लिखा है ना, क्या लिखा है? जो आप बता रहे हैं। नहीं, ये बात तो फैक्ट है ना। चलिए इतना पुराना ना माने, चलिए ग्रीक पैंथियन से मान लेते हैं। तब किसी तरह से माना जाता था। आप ज्यूस को मानते थे, आप पोसाइडन को मानते थे, आप नॉर्डिक लोग मानते थे, फिर हिंदू कहानियां मानते थे, फिर यहूदियों ने एक एक ईश्वर के वहां से एक मेन जो फेमस हुआ। फिर इस तरह से कॉन्सेप्ट आप देखें तो इवॉल्व होता चला आया है। फिर जो क्रिश्चियन थे उन्होंने जीसस क्राइस्ट जो है उनको उनको जोड़ा, उनकी सीखें जोड़ी। तो आपने कहा ये खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबने इंडिपेंडेंटली पहुंचा, तो लोग तो अलग अलग जगह पहुंचे, और आप उनके एट्रीब्यूट्स भी सेम नहीं थे। तो कैसे आप कह सकते हैं कि सब लोग इंडिपेंडेंटली खुदा को मानते हैं और ये नेचुरल है? बहुत से ऐसी सोसाइटीज है। और आपने कहा जो खुदा को नहीं मानते वो भी मानते हैं, क्योंकि वो पहले बोलते हैं कि हाँ ये खुदा है, और ये नहीं मानते, तो वो अपने तसव्वुर को नहीं हाँ बोल रहे होते, वो दूसरों के तसव्वुर को बना कर रहे होते हैं। उनके उनके जहन में नहीं है, वो जो दूसरों के जहन में है उसको मना करते हैं ना। तो आप कहते हैं कि ये सबके जहन में पहले से ही खुदा का तसव्वुर है, तो ये तो फैक्ट नहीं मिलता है। तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है। आपकी बातों का मैं मुख्तसरन जवाब देना चाहूंगा। आखिरी बात का जो जवाब है वहां से शुरू करते हैं कि जो लोग खुदा को नहीं मानते वो दूसरों के तसव्वुर को नहीं मानते, अपने तसव्वुर को के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो दूसरे के तसव्वुर को इमेजिन करके यानी एब्जॉर्ब करके इनकार करते हैं कि जो तुम तसव्वुर कर रहे हो मैंने उस पर सोच लिया, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर आई डिनाई दैट। अगर वो उस दूसरे के तसव्वुर के बारे में गौर ही ना करें तो आपने तमाम एथिस्टों को बेवकूफ मान लिया कि बगैर किसी गौर फिक्र के ये खुदा का इनकार कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि तमाम के तमाम एथिस्ट इतने बेवकूफ होंगे। नहीं मुफ्ती साहब, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। देखिए, मैं आपका पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, आप गलत बातें दूसरों के मुंह में डालते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी तो आप मेरी तारीफ कर रहे थे और अभी आपने कहा कि यार आप तो बहुत गलत पैटर्न पे चल रहे हैं। मैं आपकी बात से मैं एक चीज साबित कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपने ये कहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट। आपकी बात से आपकी बात से ये साबित होता है कि जितने भी एथिस्ट ने सब बेवकूफ है। नहीं जी, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मुफ्ती साहब। ओके, मैंने उन्होंने देखिए किसी भी चीज को नकारने के लिए सामने वाले ने क्या सोचा है, वैसे ये बात है कि है बेवकूफी वो, मैं उनको अक्लमंद नहीं मानता हूं, है तो बेवकूफी वो, लेकिन इत्तेफाक ये कि आपने भी मेरी तायीद कर दी। चलिए अब आगे बढ़े। हाँ हाँ। नहीं मुफ्ती साहब, मैंने कोई आपकी तायीद नहीं कही। जो आप उनको बेवकूफ कह रहे हैं वो आप खुद ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ किसी की बात को बना करने के लिए पहले उसकी बात समझनी पड़ती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको माना है। मैं मानने की बात ही नहीं कर रहा। समझा, आपने बात सुनी, बात की है, हमने मानने की बात नहीं की है। तो नहीं सुनी ना, सिर्फ उसको इमेजिन किया कि वो बात लॉजिक बनती है नहीं बनती, और फिर नकार दिया। बस। तो इसमें हमने कहाँ तसव्वुर किया? इसको तसव्वुर करना ही तो कहते हैं। इसको मानना जरूरी नहीं है, तसव्वुर करना जरूरी है। आप किसी भी चीज को बगैर तसव्वुर के रिजेक्ट करके दिखा दें। अच्छा, मुझे ऐसी चीज रिजेक्ट करके दिखाएं जिसका आपने अभी इमेजिन ना किया हो। मैंने कभी इमेजिन ना किया हो, उसका क्या करूं? उसको रिजेक्ट करें। उसको रिजेक्ट कर दूं? ठीक है, मैं रिजेक्ट कर देता हूं कि प्लूटो में एक गाय घूम रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आपके जहन में गाय घूम रही है, जहन में गाय आई कि नहीं?
पर गाय आई पर ये नहीं है ना, ये हाँ, तो फॉल्स वही तो स्टेटमेंट तसव्वुर है। है, वही तो तसव्वुर है। तो ये सच मुझे नहीं है ऐसी ना, चीज रिजेक्ट मैंने करके नकार दिखाएं मैंने जिसका आपने नकारा उस तसव्वुर बात ना किया हो, ना कर सकते हो, सर। वो उसको रिजेक्ट करें। तो मुफ्ती साहब आप प्लूटो ऐसी प्लूटो देखिए, का भी मुझे आपने समझ नहीं तसव्वुर किया, आता। गाय का भी किया। हाँ, मैंने प्लूटो में गाय का किया, क्योंकि मैंने हाँ, बोला कि मैं फिर ऐसी रिजेक्ट चीज के लिए किया। तसव्वुर मुझे कर सकता हूँ जो ऐसी नहीं हो चीज सकती, रिजेक्ट जो करके नहीं होती। दिखाएं जिसका तसव्वुर ना किया हो। नहीं, जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा, तसव्वुर करूंगा, तो फिर ही नकारूंगा। और मैं क्या कह रहा भाई, और मैंने क्या कहा? नहीं, मुफ्ती साहब आपने ये कहा कि वो भी खुदा को तसव्वुर करते हैं, इसका आपसे क्या मतलब है कि हम खुदा को इसका नहीं मतलब मानते? यह है हमने कि खुदा, हम खुदा कहते का हैं होता ही इनकार नहीं है। करने के लिए उसका इमेजिनेशन जरूरी है। अगर खुदा आप हाँ, इमेजिन तो नहीं कर इमेजिनेशन तो सकते, जरूरी खुदा है। के बारे में सोच नहीं सकते, तो इनकार कैसे करेंगे? हाँ, तो इनकार करने के लिए तो सोचा है, तो इसमें गलत गलत कहाँ है? एथिस्ट कहाँ गलत है इसमें, आप ये बताएं। मैंने कब कहा कि मैंने सिर्फ ये कहा है कि ऑब्जेक्टिवली तमाम लोग खुदा के बारे में सोचते आए हैं, इवन वो भी कि जो खुदा का इनकार करते हैं। इनकार करने के लिए सोचना जरूरी है। तो ये तो हर चीज के लिए है ना। आप हिंदुइज्म का इनकार करते हो, तो नहीं, आप भी तसव्वुर का बात तो इनकार बात जो करते है हैं ना। उस जादुई दवा की चल रही थी, तो क्या तमाम के तमाम इंसान नहीं, जादुई आप दवा के देखिए, बारे में सोचते आए हैं? क्या आप शिव जी का तसव्वुर करते हैं? आपने बोला अब कर रहा हूं, लेकिन हाँ, तो अरब में जो लोग मौजूद हैं वो तो नहीं करते, उन्हें क्या आपने पता शिव पहले जी कभी कौन है? नहीं किया, आपने पहले कभी नहीं किया हाँ, पहले भी शिव किया का है, तसव्वुर, लेकिन आपने नकारा। क्या तो ऑब्जेक्टिवली तमाम इंसानों ने शिव जी से पहले जो लोग इस दुनिया में थे तो शिव जी से पहले ये नहीं थे? देखिए, शिव जी तो एक स्पिरिचुअल इमेजिनेशन है, अच्छा, चलो अगर वो अगर उनका वो, एग्जिस्टेंस है। क्या आप ये मान रहे हैं कि शिव जी को तमाम के तमाम लोगों ने पहले दिन से, लूसी से लेकर, आपके यहां तो लूसी है ना पहला, तो लूसी से लेकर ये जो आज की दौर में जो भी लोग दुनिया में बसते हैं, सब के सब शिव जी के बारे में इमेजिन किए बैठे हैं? पॉसिबल है, ये कह सकते हैं? नहीं करे बैठे, नहीं नहीं करे बस, बैठे। तो मेरी बात साबित हो गई। पर आप कैसे कह लेकिन सकते जहां से पर आप इंसान कैसे को, कहते हैं अगर मैं कि थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि इंसान इवॉल्व हुआ है और नियांडरथाल्स के बाद होमोसेपियंस आए, तो जहां से भी इंसान में कॉन्शियसनेस आई है, तो उस दिन से वो सुप्रीम बीइंग के बारे में तसव्वुर कर रहा है। कभी कुछ मान रहे हैं, कुछ इनकार कर रहे हैं, कुछ उसके साथ पार्टनर्स जोड़ रहे हैं, वो एक तो अलग बात है। दैट इज ए नहीं, तो कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। मुफ्ती साहब जो ग्रीक थे, उन्होंने कब आपके डेफिनेशन ऑफ खुदा अच्छा, को माना अब मुझे एक बात बताइए, गॉड की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, या गॉड की सोचा? डेफिनेशन पर बात नहीं कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने जो भी सर, मुझे जब इंफॉर्मेशन डेफिनेशन दी बदल है, जाएगी तो आपने गॉड मुझे बदल जो भी जाएगा ना। इंफॉर्मेशन दी कि ग्रीक में ये होता था और उससे पहले ये होता था, अभी तो हम पहले पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अब मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूं, अभी एक और पॉइंट, उसका मुझे जवाब दीजिए। मुझे एक बात बताएं कि 1 से मल्टीप्लाई होना ज्यादा लॉजिकल है या मल्टीप्लाई से 1? ये जो सफर है, 1 से मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन आपका महबूब क्योंकि नवाल मल्टीप्लाई एक हरारे क्या फंक्शन कहता है? है, वो किसी चीज पे लगेगा। आपका महबूब नवाल हरारे क्या कहता है कि पहले जो लोग थे ना, वो नेचर की प्रस्तिश करते थे, फिर उन्होंने बहुत सारे माबूद तराशे, बहुत सारे लोगों की प्रस्तिश करते थे, यहां तक कि इब्राहिम के जमाने में फिर एक गॉड का तसव्वुर हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि मल्टीपल से 1 पर आए, जबकि 1 से मल्टीपल का सफर लॉजिकल है, ना कि मल्टीपल से 1 का। आपने खुद ही माना। मुफ्ती साहब, आपके पास प्रूफ कहाँ है? ये तो आप सोच के बोल रहे हैं ना ये तो आप ही ने कि बताया, 1 से प्रूफ तो आपने मल्टीपल पे दिया, गए। ये प्रूफ तो आपने दिया ना भाई। मैंने सर, ग्रीक लोगों की हिस्ट्री में कब 1 से वो 1000 में गए? कोई प्रूफ है आपके पास? आपने खुद ही प्रूफ मुझे दिया कि जो सफर 1 से मल्टीपल होता है वो ज्यादा लॉजिकल है, ना कि मल्टीपल से 1 की तरफ। नहीं सर, मुफ्ती साहब, आपने ये नहीं पूछा था, आपने कहा था यही 1 पूछा से था, मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई से 1 करें, इसमें से कौन मल्टीपल सा ना ज्यादा कि लॉजिकल है? तो मल्टीप्लाई। मैंने कहा 1 से मल्टीप्लाई करें। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीपल बोला मैंने, और आपने 1 खुद से, माना। अच्छा सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई सुन लिया सर, मैंने गलत सुना। आपने क्या बोला? 1 से लेकिन बात मल्टीपल पे सही जाएगी, कही आपने, मल्टीपल से 1 पे जाएगी, क्या गलत ज्यादा गलत लॉजिकल है? सुनने के नहीं बावजूद सर, नहीं बात नहीं नहीं, आपने मैंने सही कही। गलत सुन के गलत कह दिया था सर, मैंने हाँ, गलत सुन के कह दिया था। 1 से मल्टीपल, मैं मल्टीप्लाई सुन रहा था, आई एम सॉरी। मैंने सोचा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई से 1 करेंगे, इसमें क्या सही है? मैं सोचे आप 1 से मल्टीपल बोल रहे हैं तो कहीं भी जा सकता है, 1 से मल्टीपल, मल्टीपल से 1 कहीं भी जा सकता है। अच्छा, नवाल इसमें आप हरारे को पढ़ा है डायरेक्शनल आपने? रूल कहाँ से लगा रहे हैं? जी नहीं। अच्छा, सुना तो होगा।
नाम सुना है सर। हाँ, नाम सुना है। अच्छा, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट आप है ना कि जैसे नेचर की प्रस्तिश करते थे, फिर उसके बाद ग्रीक्स में और फला फला फला, ये आपने कहाँ पढ़ा है? सर ये जब हम ग्रीक काफी पहले थे, यहूदी धर्म से पहले थे, और यहूदी वो वो तो जो मुझे मालूम उनका थे, धर्म जो आपने कहाँ पढ़ा है? हाँ वो मल्टीपल को मानते थे, मुझे ये पता है। और उससे आपको पहले कैसे मुझे पता कोई चला? सिंगल गॉड, हाउ डू यू मुफ्ती नो? साहब मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। जी। मैं सुन लीजिए, मैं करंट अवेलेबल एविडेंस के हिसाब से बोलता हूँ कि जब हम पुराना जाते हैं, जो लास्ट हमें मिलता है वो मल्टीपल गॉड्स मिलता है, और उससे पुराना मिलता है वो नेचर का मिलता है। उससे पूरा वन गॉड का हमें ग्रीक से पहले का कोई प्रूफ नहीं मिलता है। ओके। हम प्रूफ ना अवेलेबल मिलना प्रूफ के इस बात हिसाब की से बता दलील रहा है हूँ, इस कि वजह से इस प्रूफ सो आपके नजदीक प्रूफ ना मिलना इस बात की दलील है कि वो नहीं था, ऐसा नहीं था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ कि यही कहा आपका आपने। ये क्लेम करना कि वन से मल्टीपल पे गए हैं, ये कोई इसका कोई कारण नहीं बनता, ये तो अपोजिट ऑफ प्रूफ जा रहा है। ये ज्यादा रैशनल है। दो चीजें हैं, मान लीजिए, क्या यानी क्या किसी गिरी बोले। मैं बोलूँ, मैं नहीं कह रहा था कुछ। हजरत मैं कह रहा था हाँ, हजरत मैं कह रहा था क्या ग्रीक वन से मल्टीपल में नहीं गए? इसका क्या नहीं, ग्रीक वन से मुझे मल्टीपल में नहीं नहीं गए राजीव भाई? मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैंने तो उनके पास मल्टीपल थे यही सुना है, यही मेरे पास ज्ञान है। अगर नहीं, आप वन से ज्यूस का मल्टीपल बाप पे गए कौन थे, था? आप बता आप सकते आप हैं। आपने अभी कहा ना कि मेरे पास जो रिसर्च है वो ये है कि ग्रीक मल्टीपल से पहले कोई नहीं था, तो ज्यूस का बाप कौन सर था? कॉमन नॉलेज है, कोई रिसर्च नहीं है, कॉमन नॉलेज के हिसाब से बोल तो रहा हूँ। आपको भाई नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ज्यूस का बाप जो है वो कॉर्नस था, उसका बाप यूरानस था, उसका बाप जो है वो सबसे पहले जब बात करते हैं तो वो है एक, क्या बोलते हैं उसको, सर ये चियोस, जिससे पैंथियन एक इब्तदा साथ हुई है। पूजा जाता था। जिसको चियोस कहा जाता है, उससे सबकी इब्तदा हुई है, और वो उसी के बेटों में से चला रहा है सारा, और तब पूजा जाता है उनको कि इसका बाप सर है, इसका बाप ये है, इसका बाप है। हाँ, आपने सही कहा, वो गॉड्स के बाप है, यही वो हाँ, तो मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं, एक के बाप एक। मल्टीपल ये से सिंगुलर की तरफ आए कि सिंगल से मल्टीपल की तरफ गए? सर वो शुरू से ही मल्टीपल पे थे, और मल्टीपल में अरे उन्होंने नहीं, तो हायरार्की बनाई चलो हुई थी, चियोस ये चियोस था। के साथ का बताए मुझे, फिर चियोस के साथ का कौन सा गॉड था, या उससे पहले का बताए, उसके साथ का कौन सा गॉड था ये किसके बताए। साथ? जो चियोस किसके साथ? था, जिसने सबसे पहले, जिसको इब्तदा बताई गई है कि इन सारे गॉडेस की इब्तदा अरे जो हुई है वो चियोस से हुई है, उसको उसका बताए मुझे, कौन था उसके साथ तो वो मल्टीपल? पैंथियन का पार्ट थे, और पार्ट में हायरार्की थी, वन फिर देन उसके नीचे और उसके नीचे, और वो मल्टीपल मानते थे ना, एक हायरार्की और थी, ट्रायंगल सुप्रीम था। जो है भाई, सुप्रीम जो है चियोस को माना जाता है, उसका बताएं मुझे कि उसके साथ मल्टीपल उसी की सेम पोजीशन का था। अब जो आप बता रहे हैं कि वो रैंकिंग है, वहां पे तो रैंकिंग तो है, उसका बाप वो है, उसका बाप वो है, उसका बाप वो है, लेकिन सिंगुलर तो पहले चियोस था। देखिए तौहीद जी और मुफ्ती जी, मैं आपके जो आप बातें करते हो उसकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, पर मैं एक पैटर्न नोटिस करता हूँ, जब भी कोई कोई बात करता है तो आप उसकी एक बात को पकड़ते हैं और फिर टॉपिक से भटक जाते हैं। नहीं, आपका आप सारा मैं नहीं, हर क्लेम ही इस टॉपिक से डिस्कशन बात में नहीं पे देख था, रहा भटके। हूँ। आपने सारा हाँ, तो आर्गुमेंट ही इस आप मेरी बात पे बात सुन खड़ा लीजिए, किया है। मैं समझाऊँ आप कैसे भटके हैं, मैं समझे आपको नहीं समझाता हूँ मैं नहीं, आप उसे कैसे समझाने भटके की हैं। जरूरत नहीं है। मैं देखिए, आपसे अभी अभी मैंने आपसे अभी प्रूफ देखिए अभी मुफ्ती आपके, साहब। सुन लीजिए राजीव साहब, सुन लीजिए, अभी आपके भटके हुए जहन को हम सीधे रास्ते पर लेकर आते हैं इंशाल्लाह। आपने ये बात कही कि भाई इंसान जो है पहले मल्टीपल गॉड्स की पूजा करता था, फिर हजरत इब्राहिम आए, हजरत ईसा आए, पहले वहां वहां से नेचर की आपने सर, पूरी, नेचर चलो नेचर की करता था नेचर। वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर एक गॉड का तसव्वुर आपने लिया। लिहाजा आप ये कैसे कह सकते हैं कि तमाम इंसान शुरू से लेकर आखिर तक एक सुप्रीम बीइंग को का तसव्वुर करते आए हैं? डिस्कशन यहां से किया था ना आपने। अच्छा, आपने नहीं अपने मुफ्ती साहब, सपोर्ट आप में, मेरा सुन नुआंस ले लीजिए, लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, नुआंस भाई, ले आपकी लीजिए बात इस हमने बहुत सर गौर आपने से सुन ली मिस है। रिप्रेजेंट किया है सर। नहीं, मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जो भी, जिसको भी ऐसा लग रहा हो मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस वीडियो को रिवाइंड करके सुन सकता है। फिर आपने सपोर्ट के तौर पर ग्रीक मिथोलॉजी का हवाला दिया कि वहां पर सब लोग मल्टीपल गॉड्स को पूज रहे थे। उसके जवाब में मैंने ये कहा कि क्या चीज रैशनल है, मल्टीपल से सिंगल की तरफ या सिंगुलर की तरफ सफर करना, या सिंगुलर से मल्टीपल की तरफ सफर करना, यानी एक से मल्टीपल गॉड बने हो या मल्टीपल गॉड से हम एक गॉड पर आए हो। तो आप ये कहते हैं कि नहीं, मल्टीपल गॉड से एक की तरफ सफर करना ये ज्यादा रैशनल है, हालांकि ये बात आपको भी मालूम मैंने है कि नहीं आप कहा, गलत बोल रहे हैं।
चलो अगर मैंने नहीं कहा तो फिर मैंने नहीं तुम्हारी कहा। तायद हो गई कि मल्टीपल गॉड से नहीं सिंगल नहीं गॉड सर, की तरफ सफर नहीं होगा, सिंगल नहीं गॉड से मल्टीपल नहीं गॉड की तरफ सफर हुआ होगा। और इस बात की फिर तायद हो गई किससे कि आप जब ग्रीक मिथोलॉजी देखेंगे तो उसमें जो सुप्रीम गॉड है वो एक है और वह है जियोस। जो सुप्रीम गॉड है वो एक है, उसके बाद बाकी गॉड ऐड हुए हैं। तो हमारी बात की तायद हो गई कि सिंगुलर से मल्टीपल का सफर हुआ है, ना कि मल्टीपल से सिंगुलर का। तो फिर एक सुप्रीम बीइंग के बारे में तमाम इंसान ऑब्जेक्टिवली सोचते आए हैं, बात साबित हो गई। मुफ्ती साहब आप देखिए, मैं कहता हूँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आप बात मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब मैंने आपसे कहा था 1 से मल्टीपल पे जाता है कि मल्टीपल से 1 पे जाता है, तो आपने कह दिया कि मैंने कहा कि ज्यादा लॉजिक बनता है कि मल्टीपल से 1 पे जाए। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था कहीं भी जा सकता है, मल्टीपल से 1 पे भी जा सकता है और 1 से मल्टीपल भी जा सकता है। तो आपने मुझे मिस रिप्रेजेंट किया। मैं कह रहा हूँ देखिए, पहले नेचर से मैं बताता हूँ कैसे मल्टीपल से 1 पे जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पुराने जो हमें प्रूफ मिलते हैं वो मिलते हैं नेचर वर्शिप के। नेचर में मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, सन होता है, विंड होती है, अलग-अलग चीजें होती है, पानी होता है। तो उन मल्टीपल चीजों की लोग पूजा करते थे। फिर बाद में लोगों ने सोचा कि इनके ऊपर कोई एक होना चाहिए, तो लोग उसके बाद एक ऊपर आए, क्योंकि हमें पता था कि हमारी सोसाइटी में नीचे लोग होते हैं, उनके कुछ ऊपर लोग होते ये हैं, भी उनके कहीं कुछ ऊपर दीवार लोग पे होते हैं। लिखा हुआ तो था फिर किसी हमने केव में कि लोगों ने ये सोचा कि यार एक होना चाहिए, और उन्होंने जो है वहीं लिख दिया, हाँ हम ये सोच रहे हैं कि एक होना चाहिए, लिहाजा इनके ऊपर एक को बिठा दो। ये कहीं लिखा हुआ है? जी, ये लिखा नहीं हुआ, मैं इन्फर हाँ, कर रहा हूँ, जैसे आपने आप इन्फर सोचा कर कि रहे हैं, लोगों आपके ने पास ऐसा भी प्रूफ सोचा नहीं है। होगा, मैं भी ज- ये सोच रहा हूं कि जैसे लोगों ने आपने ऐसा सोचा सोचा, होगा, लिहाजा सर सही प्रूफ निकला। आपके पास है, तो भाई मैंने आपके मैंने पास भी जो प्रूफ शुरू नहीं में है ना सर? एथिस्टों के बारे में कहा था ना, आप मैंने सही कहा था, आपने भी मेरी तायद ही कर दी थी वैसे। नहीं मुफ्ती साहब, देखिए आप, देखिए कोई भी जो नॉन मुस्लिम सुन रहा होगा वो तो हंसेगा आपकी बातों पे वैसे, क्योंकि फिलहाल तो आपका हम हंस देखिए रहे हैं आपका आपकी बातों बायस पर साफ भाई। दिखता है। अब नॉन मुस्लिम हंसेगा कि नहीं हंसेगा वो आप तो बात सर की बात है। आपका बायस, सर हम देखिए, तो हंस रहे आई हैं भाई। रिस्पेक्ट यू सर, आई रिस्पेक्ट यू सर, आप एक मुफ्ती हैं, आप यकीनन इस्लाम को जस्टिफाई करेंगे, पर लॉजिकली आपको कहीं पे बोगी मारनी पड़ेगी तो आप मारेंगे सर, आपका काम है, आई अंडरस्टैंड दैट। पर कोई भी ये बात लॉजिकली इसको रिवर्स सुन लेगा तो वो समझ जाएगा कि कौन कहाँ पे फंस रहा है। और जो मुसलमान है वो आपके लिए तालियां जरूर बनाएंगे सर, मैं मानता हूँ, और आप तो बढ़िया आपको कर रहे ऐसा हैं उनके क्यों लिए। लग रहा है कि मुसलमान ही बायस होते हैं और गैर मुस्लिम बायस नहीं होते? जो नहीं गैर नहीं, मुस्लिम मैंने नहीं हंसेगा कहा वो भी ऐसा। तो आउट ऑफ आप बायसनेस हंस रहा होगा। अगेन अगेन सर, आपने एक क्लेम किया जिसका मैंने कुछ बोला ही नहीं। आप ऐसे क्लेम क्यों करते हैं? मैंने कब नहीं, कहा? आप खुद आपकी बातों से निकल रहा है ना चीजें। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप असल में जो आपने मुसलमान है तो खाली आप वही मत आपके ऊपर निकालिए आपकी बात के ऊपर सर। हंसेंगे, सर या मैंने आपकी नॉन बात की तारीफ मुस्लिम की तो करेंगे। जो बात गैर ही नहीं मुस्लिम है करी। वो तो हंस रहा होगा। और आपने दावा किया मुसलमान, देखिए इसलिए मुफ्ती जाहिर बात साहब, है आपकी बात की तारीफ करेंगे कि बायस होते हैं। तो आप मुसलमान ही को बायस मानते सर हैं, गैर मुस्लिम को बायस नहीं मानते? नहीं, मैंने नहीं बोला ऐसा, तो मैंने कब कहा? मैं तो आप सारे बात सबको मानता बिल्कुल हूँ। ऐसी घुमा फिरा कर ना करें, या कोई ऐसा लफ्ज ना बोले कि जिससे कोई दूसरी चीज साबित हो रही हो। क्योंकि बिटवीन द लाइन पढ़ने में मुझे महारत है। मैं पहले बिटवीन द लाइन पढ़ता नहीं हूं, फिर मुफ्ती लाइन साहब, पढ़ता हूं, मुझे पता है किस तरीके से बात करनी होती है। सर मैं लाइन टू लाइन लिखता हूँ, बिटवीन द लाइन लिखता ही नहीं हूँ। आपने जो रीड बिटवीन द किया वो लाइन गलत, आप आपकी गलत मैं रीड पहले ही करते समझ हैं। चुका था जब आपने एंट्री मारकर तारीफ की कि भाई आप यू फला कर रहे हैं, मारा कर रहे हैं। मैं समझ गया था कि हाँ भाई देखिए एक मुफ्ती आदमी साहब, थोड़ा सा पहले बटरिंग करता है, देखिए उसके बाद बात करता है। बिटवीन तो द, मैं समझ गया था, ठीक है। मुफ्ती साहब मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं भी इज्जत से इज्जत ही बात से कर बात रहा कर हूँ। रहा हूँ भाई, मैंने कौन सा आपकी बेइज्जती की है? मैं भी आपसे, और मैं आपसे ही सर क्या, आप मेरी बात, मैं तो हर एक से यहाँ इज्जत से बात करता हूँ। इसीलिए शायद अगर आपने मेरी तारीफ सही की होगी तो इसीलिए की होगी कि आपने मुझे देखा होगा एकदम दूसरों सही से की। इज्जत से बात करने की। चले इसे छोड़े, इज्जत जी जिल्लत इसको साइड में रख दीजिए। असल बात पर्सनल नहीं हो रही है, एक आइडिया के ऊपर हो रही है। जो बात आप कह चुके उसका जवाब मैं दे चुका। अब लेट द पीपल डिसाइड कि किसकी बात में वजन है। ये वीडियो अलग से काट कर डाल दी जाएगी। मुफ्ती साहब एक और सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, बस टाइम अब हो एक ही, तो एक अगली छोटा मर्तबा सा आए, सवाल। अगली मर्तबा फिर आएंगे, फिर बात करेंगे। इस आज के लिए ठीक, इतनी। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत धन्यवाद, थैंक धन्यवाद यू। मुफ्ती साहब। मैंने हजरत आज लाइव वैसे देखते रहते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़रा सिंसियर टाइप में, ये वाली डिस्कशन, मतलब इनके लिए नहीं कह रहा, ये वाली डिस्कशन मैंने इस तरफ से देखी कि कैसे बंदा आर्गुमेंट से इमोशनल आर्गुमेंट की तरफ आ जाता है हाँ अचानक से। जी हाँ। ये लाइव एग्जांपल था। अल्लाह कहीं ना कहीं वो ह्यूमन इमोशन डिस्प्ले कर रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो क्रिएशन से कंप्लीटली डिफरेंट है या क्रिएशन से कंप्लीटली दूर है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे खुशी होगी कि मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूं। खुदा को समझने की करूँ, जैसे खुदा जस्ट है,
तो कौन से कंटेक्स्ट में उसको समझूंगा? बिना कंटेक्स्ट तो मैं कुछ समझ भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लें कि खुदा है। अगर खुदा है तो वो हमारे जैसा या हमसे कमतर होगा या हमसे बेहतर होगा? हमसे बेहतर होगा। हमसे बेहतर होना जरूरी है ना, वरना फिर खुदा ही क्यों भाई? अगर हम जैसा ही होना है तो फिर हम जैसे अपने किसी भाई बंधु माँ बाप को उन्हीं को मान ले खुदा। ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो हमसे अच्छा रहेगा, तो दोनों राइट। assumption अगर है मेरे। आपने पहला असम्पशन कर लिया तो दूसरा नेसेसरी है। या अगर खुदा है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ही मान ले थोड़ी देर के लिए, अगर खुदा है तो उसका हमसे बेहतर होना जरूरी है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो हमसे कमतर हो, वरना फिर नहीं है वो। हाँ, वो फॉलो अप अजम्पशन आ जाता है उसमें। हाँ, खुद ब आगे खुद चलो। आएगा। अच्छा, खुद ब खुद अब आएगा। हमसे बेहतर वो क्या कैसे होगा? इमोशंस खुदा ने क्रिएट किए हैं, लेकिन वो खुदा की क्वालिटीज नहीं है। जो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं वो खुदा के पास से आई हैं। वो खुदा के अंदर पहले हैं और हाईएस्ट लेवल पर हैं, तभी खुदा हमसे बेहतर है। जी भाई हेलो। गौरव। हाँ, ये एक सवाल था, जी जैसे भाई, एक सनातनी है मेरे भाई। हाँ, सनातनी। अब देखें, आपके साथ अगर मुझे उम्मीद है कि आपके साथ सिविलाइज डिस्कशन होगा। अभी ये जो आए थे, हम तो उनके साथ भी एक अच्छी गुफ्तगू करना चाह रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप उनके इस रवैये से मुतासिर नहीं होंगे। नहीं, अभी वो तो समझने की बात है ना, पीने के बाद जी थोड़ा सेंसिटिव नहीं रहता है, जी तो वो समझने की बात है। आप तो समझदार बनते हो, ठीक है। जी तो मेरा सवाल ये था कि जैसे कि इस्लाम वेरी स्पेसिफिकली ये बोलता है कि अल्लाह क्रिएशन से सेपरेट है, क्रिएशन से अलग है। पर मैंने वैसे कुरान पढ़ा नहीं है, पर बहुत जगह मैंने जब यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ तो वहाँ पे बताया जाता है कि रेफरेंस दिया जाता है कि अल्लाह अल्लाह डिसअपॉइंट होता है, अल्लाह गुस्सा भी होता है। ओके। जो मुझे लगता है कि और बहुत कुछ है, मतलब 2 एग्जांपल में आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अल्लाह कहीं न कहीं वो ह्यूमन इमोशन डिस्प्ले कर रहा है। तो अब मेरा ये समझना है कि जब वो ह्यूमन इमोशन डिस्प्ले कर रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो क्रिएशन से कंप्लीटली डिफरेंट है या क्रिएशन से कंप्लीटली दूर है? ये सही। सवाल है मेरा। आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे खुशी होगी कि मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूं। आपने जो बात कही उसका असल मुद्दा यह है कि खुदा ह्यूमन इमोशंस डिस्प्ले करता है, तो फिर वो क्रिएशन से अलग कैसे है? वो भी फिर क्रिएशन ही का हिस्सा हुआ, क्योंकि क्रिएशन के अंदर इमोशंस होते हैं। देखें, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि खुदा जब हमसे गुफ्तगू करता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमसे उस जबान में गुफ्तगू करेगा जिस जबान को हम समझेंगे, जिस जबान से हम रिलेट करेंगे। इसको एक मिसाल से समझ लीजिए कि अगर आपका प्रोफेशन आईटी नहीं है और मैं आपको सी प्लस प्लस में या पाइथन में कोई चीज लिख कर दे दूं और आपने कभी आईटी कोर्स ना किया हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसको ना समझ पाएंगे। और अगर मेरे अलावा सी प्लस प्लस लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज या पाइथन कोई ना जानता हो दुनिया में, तो फिर वो बात कभी कोई समझ ही नहीं पाएगा। खुदा हमसे गुफ्तगू करता है हमारी जबान में, लेकिन उस जबान का स्टैंडर्ड इतना आला होता है कि एक इंसान उस जबान के स्टैंडर्ड को पहुंच नहीं सकता। लेकिन अल्फाज वही होते हैं जो अल्फाज में और आप बोलते हैं, समझते हैं, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए खुदा ने कुरान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी हमें कुछ उसूल दे दिए। वो उसूल ये दिए कि भाई खुदा इंसान नहीं है। वो उसूल ये दिया कि खुदा जैसी कोई चीज नहीं है, लईसा कमिस्लिही शै। खुदा ने एक प्रिंसिपल बयान कर दिया कि उस जैसी कोई चीज क्रिएशन में है ही नहीं। जब ये उसूल आ गया, अब हम इस उसूल को, प्रिंसिपल को सामने रखेंगे और उसके बाद वो आयतें देखेंगे जहां मसलन ये हदीसें देखेंगे। मसलन खुदा के ताल्लुक से एक हदीस में यह है कि वो हंसता है। खुदा के ताल्लुक से एक हदीस में यह है कि वो खुश होता है। तो ये जो खुश होना, हंसना, ये सारी चीजें हैं, इसका ताल्लुक है सवाब देने से। यानी जब वो खुश होता है, वो हंसता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी और आपकी तरह खुश हो रहा है या हंस रहा है। इसका ताल्लुक इमोशन से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक रिवॉर्ड से है कि वो उस आदमी को रिवॉर्ड देता है। इसी को बयान करने के लिए हंसना और खुश होना जिक्र किया गया। इसको एक और चीज से समझें। मसलन खुदा के लिए जब कोई इमोशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो मुराद होता है। हमारे लिए जब इमोशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसका जो सोर्स है वो मुराद होता है। यानी मैं अगर ये कहूं कि मैं खुश हुआ या मैं हंसा, तो मेरे हंसने और खुश होने का जो सोर्स है वो मेरा दिल है। तो मेरे लिए, और दिलों के अंदर इमोशंस होते हैं,
तो मेरा वो जो अल्फाज हैं वो मेरे इमोशन को बयान करने के लिए आएंगे, लेकिन जब यही अल्फाज हम खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो अल्फाज उन मकसद को बयान करने के लिए आते हैं कि उसका मकसद क्या है, और उसका मकसद है सवाब देना, उसका मकसद है रिवॉर्ड करना। तो ये फर्क जहन में रखना चाहिए। जी जी, फॉलोअप क्वेश्चन अलाउड है? जी बिल्कुल, गो अहेड। अच्छा, ये आपने कहा कि रिवॉर्ड देता है खुदा और पनिश भी करता है। अगेन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ह्यूमन इंटेलेक्ट का ही काम है। आप अब नेचर, क्योंकि हम लिविंग बीइंग है और रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूजली ह्यूमन हम ही करते हैं, सही इंसान ही करता है। सही और नेचर में अब ट्रीज है, रॉक्स है, वो सब नहीं करते हैं, सही correct? बात है। क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारा इवॉल्व, जो को भी कॉन्शियसनेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अभी ये भी तो इसकी बेल्ट में आ गया, इसके कंडीशन में आ गया ना कि खुदा, अभी आप देखो ऐसा हुआ कि खुदा कुछ भी एक्ट करेगा या कुछ भी बोलेगा, वो ह्यूमन परसेप्शन के हिसाब से, या ह्यूमन क्या बोलते हैं उसको, वो मैं हम समझ गया आपकी बात। चले मैं थोड़ा सा हाँ आसान कर जी देता हूँ इसको। जी देखिए, रिवॉर्ड करना और पनिशमेंट देना, ह्यूमन इसको समझता जरूर है, लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन की क्वालिटी हो और खुदा की क्वालिटी ना हो, ऐसा नहीं है। यानी रिवॉर्ड करना और पनिश करना ये इमोशन नहीं है, ये क्वालिटीज हैं। उसकी एक मिसाल आपको दे देता हूं, उससे इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आप एक कोर्ट रूम में जज हैं और आपके सामने एक केस पेश आया, और इस केस में आपका कोई जानने वाला ही है जो डिफेंडेंट है, और तमाम के तमाम सबूत उस डिफेंडेंट के खिलाफ हैं। ठीक है, अगर आप इंसाफ पसंद जज हैं तो आप उस डिफेंडेंट के खिलाफ फैसला देंगे, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगरचे उसके खिलाफ फैसला देना आपके इमोशंस के खिलाफ है। यानी आप इमोशनली ये चाह रहे हैं कि यार मैं इसको बचा लूं किसी तरीके से, लेकिन चूंकि आप इंसाफ पसंद हैं, आप एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं कि जहां लोगों का ट्रस्ट है, आप वो ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहते और मुल्क में अनार्की नहीं लाना चाहते, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप इस क्वालिटी को, जो जस्टिस की क्वालिटी आपके अंदर है, उसको सामने लाएंगे, इमोशंस को साइड में कर देंगे और उसको आप सजा देंगे जो कि आपका करीबी रिश्तेदार है। इससे पता ये चला कि इंसाफ या सजा देना या यानी रिवॉर्ड करना, ये क्वालिटीज हैं, ये इमोशंस नहीं है। अच्छा, इंसान के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो दरअसल रिफ्लेक्शन है खुदा की क्वालिटीज का। खुदा में कोई खराब क्वालिटी नहीं है, खुदा में जितनी भी क्वालिटीज है वो सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज है। उसका कुछ रिफ्लेक्शन इंसान के अंदर भी आया। मसलन रहम करना, हम सारे के सारे रहम दिल होते हैं। आपको कभी आप मसलन कभी कुछ वीडियो देखते होंगे जिसमें किसी बच्चे के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी जानवर के ऊपर जुल्म हो रहा है, राइट? तो आदमी सोचता है यार इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हैं, इस बच्चे को क्यों मार रहे हैं। आपके दिल में रहम आ जाता है। ये जो रहम आया है एक अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि इस रहम की वजह से ही तो ये सोसाइटी कायम है। अगर हम सारे के सारे जानवर बन जाएं और हमारे अंदर रहम ना हो तो हम एक दूसरे को नोच खाएं और कभी भी सोसाइटी बाकी न रह पाए। तो ये जो सोसाइटी बाकी है, ये इंसान के अंदर जो रहमदिली की क्वालिटी है उसकी वजह से बाकी है, और ये क्वालिटी रिफ्लेक्शन है खुदा की अंदर जो क्वालिटी है उसमें। वो खुदा में जो क्वालिटी है रहम की, वो इतनी ज्यादा है कि उसका थोड़ा सा हिस्सा इस इंसानियत को मिला है। तो ये इमोशन नहीं है, ये क्वालिटीज हैं। जी, तो आपने क्वालिटीज को अलग कर दिया इमोशन से, कोई बात जी नहीं। बिल्कुल। उसकी और ये भी एक अहम पॉइंट है। अच्छा हुआ आपने बताया। इमोशंस में और क्वालिटीज में फर्क ये होता है कि आप इमोशंस के तहत रहते हैं, इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं, और एक वक्त में आप जिस इमोशन के तहत रहते हैं उसके ऑपोजिट इमोशन पर आप उस वक्त नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पर सैडनेस एक इमोशन है और हैप्पीनेस दूसरा इमोशन है। आप एक ही वक्त पर 100% सैड हो और उसी वक्त में 100% हैप्पी हो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सैडनेस खत्म करके हैप्पी होना पड़ेगा या हैप्पीनेस खत्म करके सैड होना पड़ेगा, राइट? लेकिन क्वालिटीज में यह है कि आप एक ही वक्त में दो ऑपोजिट क्वालिटीज अपने अंदर रखते हैं और रख सकते हैं। वो कोई भी क्वालिटीज हो सकती है। मिसाल के तौर पर सजा देना और रिवॉर्ड करना, एक ही वक्त में एक इंसान भी, खुदा तो जाहिर सी बात है खुदा है, एक इंसान भी ये दो ऑपोजिट क्वालिटीज अपने अंदर रख सकता है। फिर तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया? जैसे कि आपने बोला कि मैं लेट्स से कि एक बंदे को जस्ट भी कर रहा हूँ, उसको मैं रिवॉर्ड भी कर रहा हूँ, पनिश भी कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। नहीं, एक बंदे को नहीं, आप एक बंदे को पनिश कर रहे हैं और आप ही दूसरे बंदे को रिवॉर्ड कर रहे हैं।
ये अगर रिवॉर्ड आपने करना और पनिश करना दो क्वालिटीज हैं जो एट द सेम टाइम आपके अंदर हैं। लेकिन आप एक ही वक्त में आखिरी दर्जे के गम में भी हो और आखिरी दर्जे की खुशी में भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप एक ही वक्त में इंसाफ के आखिरी लेवल पर हो और इसी तरीके से आप पनिशमेंट भी आखिरी दर्जे की दें, ये पॉसिबल है। फिर भी मुझे कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है यहाँ पे। अगर आप जैसे कि आपने बोला जस्टिस की बात कही, जस्टिस के बाद जस्टिस ऑलवेज कंटेक्चुअल है। जैसे कि एक बंदे ने एक खून किया या एक बंदे ने एक चोरी की, तो कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड मैं उसको जस्टिस दूंगा, करेक्ट? आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बात मुकम्मल करें। हाँ हाँ, तो वो कॉन्टेक्स्टुअल है जस्टिस। वो कॉन्टेक्स्टुअल है, तो वो डिपेंड करता है कि बंदे ने क्या किया क्या नहीं किया है। हम्म जो आप तो ये भी ह्यूमन लिमिटेशन में आ गया है। हाँ, तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन के लिए तो लिमिटेशंस ही है ना। हमने ह्यूमन को कब अनलिमिटेड माना है? खुदा नहीं के तो फिर लिए आप इन्फिनिटी, खुदा के लिए अनलिमिटेड चीजें हैं, इंसान के लिए नहीं। इंसान के लिए तो लिमिटेशंस ही लिमिटेशंस है। तो ये तो वही, अगर मैं खुदा को समझने की करूँ, जैसे खुदा जस्ट है, तो कौन से कंटेक्स्ट में उसको समझूंगा? बिना कंटेक्स्ट तो मैं कुछ समझ भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लें कि खुदा है, ठीक है। अगर खुदा है तो वो हमारे जैसा या हमसे कमतर होगा या हमसे बेहतर होगा? हमसे बेहतर होगा। हमसे बेहतर होना जरूरी है ना, वरना फिर खुदा ही क्यों? भाई अगर हम जैसा ही होना है तो फिर हम जैसे अपने किसी भाई बंधु माँ बाप को, उन्हीं को मान ले खुदा। क्या जरूरी है कि हम ऐसे खुदा को माने जो हम जैसा ही है? हाँ, ठीक है, लेकिन तो ये वो तो हमसे मैंने अजम्पशन लिया, और अजम्पशन के बेसिस के ऊपर ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो हमसे अच्छा रहेगा, तो दोनों राइट। अजम्पशन अगर है मेरे। आपने पहला असम्पशन कर लिया तो दूसरा नेसेसरी है। या अगर खुदा है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ही मान ले थोड़ी देर के लिए, अगर खुदा है तो उसका हमसे बेहतर होना जरूरी है। ये पॉसिबल नहीं बिल्कुल। है कि वो हमसे कमतर हो, वरना फिर नहीं है वो। हाँ, वो फॉलो अप अजम्पशन आ जाता है उसमें, हाँ, खुद ब आगे खुद चल आएगा। अच्छा, खुद ब अब खुद आएगा। हमसे बेहतर वो क्या कैसे होगा? जो अच्छी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो जस्टिस है, वो काइंडनेस है, वो सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, ये सब की सब उसमें एक हाईएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर हो। अगर वो हमारे जैसे लेवल के ऊपर है तो फिर वो हमसे बेहतर नहीं, वो हम जैसा ही है। अगर वो हमसे कम लेवल के ऊपर है तो फिर वो हमसे बदतर है। लेकिन वो सारी की सारी क्वालिटीज अगर हमारे अंदर पाई जाती हैं, अच्छी क्वालिटीज, तो उस खुदा के अंदर हाईएस्ट लेवल के ऊपर पाया जाना जरूरी है, तभी वो हमसे बेहतर होगा। वरना क्या चीज उसको हमसे बेहतर बनाएगी? ओके, ये आपने बात की, तो फिर हम यहाँ पे वो पार्शलिटी क्यों होता है? जैसे कि आपने बोला जस्टिस और अच्छी क्वालिटीज पे आप उसको कोरिलेट कर देते हो खुदा के साथ, पर जो नेगेटिव क्वालिटीज है जिसको आपने उसको एक अलग बकेट दे दिया है, जैसे कि अलग इमोशंस दे दिया है, राइट? हम्म, इमोशन जैसे कि एंगर, ये नेगेटिव क्वालिटीज है। ये अब क्वालिटीज आप नहीं है उस ना, इमोशंस। सी दैट्स द डिफरेंस। ये क्वालिटीज नहीं है, ये इमोशंस हैं। इमोशंस को क्वालिटीज नहीं कहा जाता। मैंने उसको तफसील से समझा दिया कि आप दो कॉन्ट्रडिक्टरी इमोशंस एक साथ नहीं रख सकते, लेकिन दो कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज एक साथ रख सकते हैं। अ, इमोशंस खुदा ने क्रिएट किए हैं, लेकिन वो खुदा की क्वालिटीज नहीं है। जो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं वो खुदा के पास से आई हैं। वो खुदा के अंदर पहले हैं और हाईएस्ट लेवल पर हैं, तभी खुदा हमसे बेहतर है। ओके, जब जब आपके यहाँ आपके तरफ से, जैसे आपने बताया कि अ, इंसान को जब खुदा ने बनाया है तो क्वालिटीज भी खुदा ने दी और इमोशन भी खुदा ने दी, पर ये बिल्कुल। फर्क है, इमोशंस में फर्क है, क्वालिटीज में फर्क है, ये आपका ये हाँ, कहना है? उसकी वजह यह है कि इमोशंस इंसान को इटर्नल नहीं बनाते हैं। यानी जब किसी भी चीज के अंदर इमोशंस होंगे, इसका मतलब ये है कि वो इटर्नल नहीं है। अगर इटर्नल होगा तो इमोशंस नहीं होंगे, क्योंकि इमोशंस क्या, इमोशंस आते जाते हैं। आप हमेशा सैड नहीं है, आप हमेशा गमजदा नहीं होते, आप हमेशा खुश नहीं होते। तो इमोशंस आते जाते हैं, कभी आते हैं खत्म हो जाते हैं। तो जब हमारे इमोशंस हमारे अंदर आते जाते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी आने जाने वाले लोग हैं। यानी हमारा भी आगाज है, हम भी खत्म होंगे। हम कभी भी, हम इमोर्टल नहीं है, हम इटर्नल नहीं है। खुदा इटर्नल है, इसलिए उसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे। ओके, ठीक है, अच्छी बात। आपने जैसे कंपैशन की सॉरी बात की है, तो ये जो क्वालिटीज है, जो आप ये क्वालिटीज इंसान में जब आता है तब वो बहुत दुखी या बहुत तकलीफ से गुजरता है, तब उसको कंपैशन आता है, तब वो
और यूजुअली ये कंपैशन आफ्टर 30 या 35 के बाद आता है। नहीं, ये सारी की सारी चीजें आपके असम्पशंस हैं कि वो तकलीफ से गुजरेगा जब जाके उसमें कंपैशन आएगा, 35 की बात आएगा। ये सारे के सारे असम्पशंस हैं। एक इंसान, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जो बहुत कंपैशनेट होते हैं और उनकी जिंदगी में कोई ज्यादा तकलीफें नहीं होती। लेकिन कैसे आएगा कंपैशन? लेट्स से कि कंपैशन ये का एक मीनिंग नेचुरल होता चीज है ना, इमोशंस। भाई अब कोई आप ये कहे कि नहीं, इंसान खुश जब होगा जब वो 40 साल का हो जाएगा, उससे पहले खुशी नहीं मिलेगी, ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। बच्चे भी हाँ, खुश नहीं, होते हैं, नहीं, इसी तरीके से बच्चे गमजदा भी होते हैं। तो खुशी नहीं, और गम, ये दोनों चीजें साथ में चलती रहती हैं। और जब गम साथ में चलेगा, खुशी साथ में चलेगी, इंसान दूसरे की तकलीफ भी देखता है, तो कंपैशन उसके साथ साथ डिवेलप हो जाता है। उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, इमोशंस के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। और ये ठीक कंप्लीटली रेलेवेंट बात है। जब हम खुदा में इमोशंस मान ही नहीं रहे, तो हम इंसान की बात ना करें ना खुदा की बात करें। ठीक है। जैसे अभी अभी मैं खुदा के ऊपर ही आऊंगा। जैसे कि आपने बोला कि खुदा के बहुत से एट्रीब्यूट्स है, कंपैशन एक आ गया, और आपने बोला कि जस्ट एक आ गया। वैसे बहुत से एट्रीब्यूट्स आपने बताए, जो आप क्वालिटीज वन एंड द सेम क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स एक ही है, कुछ फर्क नहीं है। सही कहा मैंने? हाँ, हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं, ये उसकी क्वालिटीज का रिफ्लेक्शन है। हाँ जी। तो वो खुदा के आगे क्वालिटीज। अब आपने बोला कि खुदा में जस्टिस भी है, खुदा में कंपैशन भी है। तो ये जो क्वालिटीज आप बता रहे हैं, वो अलग अलग है कि एक ही क्वालिटीज? मतलब हम उसको जैसे कि आपने ये जो फर्क बता रहे हैं आप, जस्टिस अलग है, कंपैशन अलग है, और खुदा अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड होगा और ये क्वालिटीज अनलिमिटेड होगी, और इसका कभी एंड नहीं होगा, तो दोनों क्लासेस करेंगे ना? कैसे? यही तो बात दो है इन्फिन कि हाँ, हाँ, बोले। जैसे कि आपने अभी अनलिमिटेड बोल देते, तो इन्फिनिटी बता दिया आपने हम्म कि जस्टिस की इन्फिनिटी होगी, कंपैशन की इन्फिनिटी होगी, हम्म और दोनों अलग है। तो तो दो आपको इन्फिनिटी क्या कभी लगता है कि कंपैशन, चले अभी थोड़ी देर के लिए हम इंसानी में बात कर लें, चूंकि इंसान की कैपेसिटी में नहीं है कि वो इन्फिनिटी को समझ सके। एक आदमी अगर जस्टिस इस्टेब्लिश करता है और एक मुजरिम को, एक रेपिस्ट को सजा देता है, तो क्या वो कंपैशनेट नहीं है उस औरत के लिए कि जो विक्टिम है उस रेपिस्ट की? नहीं, वो तो मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट, हाँ वो तो है ना। तो बस आपको बता, इसका मतलब ये है कि जस्टिस और कंपैशन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, पर वही तो मैं बता रहा हूँ, वो बात एक ही। साबित हो गई। तो चले, नहीं नहीं, मैं कुछ आप और इसको क्लियर थोड़ा से बात रिफ्लेक्ट करें, वरना बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। ठीक कि है, मैंने मैं जो समझ गया। आखिरी बात कही है वो ये कि जस्टिस एंड कंपैशन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक के लिए जस्टिस, दूसरे के लिए कंपैशन है। नहीं, वो कंपैशन जैसे कि आपने एक सेंटेंस डिलीवर किया है, फिर आगे वाला उस जो आगे के वाले की फैमिली है, वो बोला कि नहीं नहीं, आप जस्ट में आप कंपैशन नहीं आता है सर। दैट्स भाई, जस्ट एक। जिसके साथ जस्टिस हो रहा है और जस्टिस की बुनियाद पर उसको मान लो जहन्नम में डाला जा रहा है, उसके लिए हाँ, कंपैशन नहीं है, उसके लिए जस्टिस है। कंपैशन तो उसके लिए है ना कि जिसको, जो विक्टिम है। विक्टिम तो हाँ, वो अगर विक्टिम उसको उसको बोलेगा कि नहीं नहीं जज साहब, आप उसको जाने दो, तो वो विक्टिम का कंपैशन रहेगा। नहीं, जाने दो की बात नहीं हो रही है। मैं भी एक सीधी वही सीधी बात है, एक को कंपैशन है ना जहन्नम में सर, डाल दिया रेप करने की वजह से, जस्टिस हुई क्या? नहीं। वो जस्टिस है। आपने ठीक, जस्टिस का बता दिया, जैसे जिसके साथ रेप हुआ उसके साथ कंपैशन हुआ कि नहीं हुआ? उसके से कंपैशन, उसके साथ जस्टिस ओके, हुआ है। प्रूवन। नहीं, कंपैशन नहीं हुआ, जस्टिस हुआ है। ठीक है, उसके साथ आप मुझे कंपैशन भी हुआ है, चूंकि जो कंपैशन। जो उसको सुकून मिला है कि यार इस रेपिस्ट को खुदा ने जहन्नम में डाल दिया, अब ये कितने साल यहां सड़ेगा, उसके साथ कंपैशन भी हुआ है। जब जब जस्टिस होगी तब तब इंसानियत के साथ कंपैशन होगा। नहीं नहीं, कंपैशन तो जो मैं समझता हूँ, मैं भी क्योंकि गलत भी हो सकता हूँ, आप मैं इसको गलत थोड़ा भी सा हो सकता रिफ्लेक्ट करें, इंशाल्लाह कोई हूँ। बात ठीक नहीं, है, अगली मरतबा गुफ्तगू करेंगे। काफी लंबी गुफ्तगू आपसे हो गई है, अच्छा लगा। थैंक और भी यू, लोग हैं थैंक यू, इंशाल्लाह। चलें दुरुस्त। ओके। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके।
सकते हैं। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जरु फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जरु फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजाती।